मेहनत मशक्क़त करते रहे, रिज़्क़ हलाल कमाते रहे, औलाद को भी खिलाते रहे, और फिर औलाद ने भी इनका जो है हार के ना माना। तो हम दुआ करते हैं मिलकर कि हमारे जाने वाले भाई को मुफ्ती मनाज़िल में आसानियाँ अता फरमाएँ, और जुमला ख़ानदान को, इनके बेटों को, इनकी बेटियों को, इनके नवासों और नवासियों को यह अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अर्ज़नी अता फरमाएँ। थोड़ी देर के बाद जो इनके नामा अमाल में नेकियां हैं या बदियां हैं, उसका असाब कब्र होने वाला है। हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई की आने वाली मनाज़िल में आसानियाँ अता फरमाए और जुमला ख़ानदान को सब्र की तौफीक अता फरमाए। उससे पहले पेश रो अपने बयान में ये बात रख रहे थे कि जब जनाजों में हम आते हैं तो दौड़ दौड़ कर आते हैं, बाज़ का वज़ू का तो ख्याल रखा ही नहीं जाता, क्योंकि हम इसको अगर इशू को ले लें तो बेशुमार लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मौलवी साहब एक दफ़ा खदारा ये भी ऐलान करें कि जिन्होंने वज़ू नहीं किया वो बाएं साइड हो जाएं और जिन्होंने वज़ू किया है वो दाएं साइड हो जाए। तो मैं समझता वहाँ जाकर क्या होगा कि बड़ी वो शर्मिंदगी होती है कि वज़ू ना करने पर, जब वज़ू ही नहीं है। हम इतने दूर से चल कर आए हैं एक बंदे की बख्शिश के लिए, एक बंदे की हमने अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ करके बख्शिश करवानी है, बख्शिश मांगनी है। वो नेक है तब भी, बद है तब भी यही दुआ होगी कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। यानी ये सारी आयात बयानात तिलावत होंगी और उसके बाद उस बंदे को ये दवा जो है मुंतकिल की जाएगी। वो दवा वहाँ नहीं रहेगी, वो दवा चलती 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 जितना ख़ानदान है उस ख़ानदान को पकारा जाएगा, जितनी नस्ल दर नस्ल लोग आए हैं उन सब को पकारा जाएगा, और फिर उनको भी पकारा जाएगा जो उस मैयत की नमाज जनाजा में शामिल हैं। और फिर जो ज़िंदा शामिल हुए और जिन ज़िंदा शामिल होने वालों के वालिदैनों में से, अजीज़ों में से, रिश्तेदारों में से, कुंबा कबीले में से जो चला गया, उसके लिए भी बख्शिश की दुआ मांगी जाएगी। वो बख्शिश की दुआ जो है ना, हर कहते हैं कि दवा जो है ना हर चीज़ को कबूल करने के लिए दवा होती है। हर अमल जो है वो दुआ के साथ ही काबिल कबूल किया जाता है। मसलन हम गौसे पाक की 11वीं पकाते हैं, खूबसूरत लंगर तैयार करते हैं, लंगर तैयार करने के बाद उसको तकसीम कर दिया। वो तो जानने वाले हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन दुआ नहीं की है तो वो लंगर काबिल कबूल ना होगा। उस लंगर को गौसे पाक के हवाले करना है। वो सरताज औलिया हैं, उनके ज़ेरे सया कितने कुतुब हैं, कितने वो लोग हैं जिन्होंने फैज़ान हासिल किया होगा। उस दुआ को वहाँ लेके जाना है, वहाँ से उसकी टर्निंग होगी और दुआ चलते चलते हमारे घर तक, हमारे ख़ानदान तक पहुँचेगी। हमारे जाने वालों ने अपनी ज़िंदगी में अच्छी जो है ना वो रवायत कायम रखी थी, चेहरे पर दाढ़ी और दाढ़ी साथ लेके गए। मैं और ये मिलकर ये दुनियादारी का व्यापार किया करते थे, भैंसों का, बैलों का, ये व्यापार हम करते रहे। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि इन्होंने इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ किसी का पैसा खाया ना होगा, मारा ना होगा। आज इस जनाजे में ये ऐलान करूँगा कि अगर किसी बंदे का कोई कर्ज इनके ज़ुम्मे है, इनके ज़ुम्मे, इनके बेटों का नहीं, वो शामिल नहीं करना, इनके ज़ुम्मे अंबर किसी बंदे का कोई कर्ज है वो मुझसे रब्ता करे, इंशाअल्लाह वो अदा हो जाए। इनके बेटों से रब्ता ना करे, चूँकि इन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मैं और मिलकर ये व्यापार वगैरह करते रहे और लेन देन होता रहा, और इन्होंने जो काम किया उसके बदले में हम ये दुआ करते हैं कि रब जलील जो इन्होंने नेकियां की, दुनिया में रहकर अच्छे अमाल किए, उन अमाल के तवस्सुल से अल्लाह इनकी मुफ्ती मनाज़िल में आसानियाँ अता फरमाए। और कर्ज जो होता है, कर्ज किसी को माफ़ नहीं है, कर्ज माफ़ करने वाला ही माफ़ कर सकता है। जिसके देने हैं ना वो माफ़ करे तो हो सकता है। दिगर सूरत अगर चाहे वो शोदा में क्यों ना उसका शुमार हो जाए, अगर चाहे वो जमरात वाले दिन क्यों ना जाए, ईदीन वाले बड़े दिनों में क्यों ना जाए, आज वाले दिनों में क्यों ना जाए, अरे मुहर्रमुल हराम की 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की बरकत वाली रातों और दिनों में उसका विसाल क्यों ना हो। ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, ये सवाब अल्लाह ने एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन कर्ज जो है इसके हवाले से बड़ा ये ख़तरनाक एंटी है। अक्सर औक़ात हम ऐलान जनाजों में कर देते हैं, और बहुत लोग जो हैं
आनन फान उनकी मौत हो जाती है, जवानों की मौत होती है, बुढ़ापे में पहुंचकर लोगों की मौत हो जाती है, बचपन में भी वो लोगों की मौत होती है। जब से उन पर ये चीज़ें फ़र्ज हो गई थी ना, जिस तरह की नमाज फ़र्ज हो गई, 7 साल के बच्चे को हमने नमाज का हुक्म देना है, बच्चे नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज उस वक्त हुक्म दे सकते हैं कि अगर हम खुद नमाज पढ़ते हैं। अगर हम खुद नमाज पढ़ते ही नहीं तो बच्चों को क्या हुक्म देंगे? अगर बच्चा 10 साल तक पहुंच गया है, हम उसे हुक्म देंगे बच्चे नमाज पढ़ो, कुरान खोलो। हम कुरान पढ़ते ही नहीं है, नमाज पढ़ते नहीं, बच्चा किस तरह कुरान खोलेगा और नमाज पढ़ेगा? हम सिगरेट पीते हैं, बच्चे को किस तरह मना कर सकते हैं तुम सिगरेट छोड़ दो? हम जुमा नहीं पढ़ते, बच्चे को कहेंगे जुमा? हम अपने घर में बैठे हुए हैं, पता तक नहीं है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर नमाज जुमा की अदायगी नहीं करता और उसको छोड़ता है और उसको कोई शरई उज़्र नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। ये हमारे दरमियान सय्यद उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं, इनसे भी आप बात ये सुनेंगे और मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह पेश रो मेरे खतीब भाई ने बात रखी कि नमाज जनाजा को अहमियत देने वालों फर्जी नमाज को भी अहमियत दिया करो। इस नमाज से अगर हम राह फरार हो गए तो हमारी कामयाबी नहीं है। ये अभी वक्त ज़ोर था, मैं दावे से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदों ने नमाज ज़ोर पढ़ी हुई और उसके बाद में भूल जाएंगे, उस वक्त असर का वक्त दाखिल हो जाएगा। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। कुल्लो मन अलैया फ़ान, यानी ये सब ने फना होकर जाना है, तबाह हो जाना है। अगर बाकी है तो रब की ज़ात बाकी है, बाकी है तो उस बंदे का किरदार बाकी है, बाकी है तो उस बंदे की वो दुनिया में की हुई नेकियां, दुनिया में किए हुए जिस तरह मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, दीनदार लोगों के साथ चलकर दीन का जो है, देखो आज कोई यही नहीं आ रही, कोई हमारे पास और कोई बताने वाला नहीं है। यही ही उलमा हैं जो दौरे अव्वल से दौरे आखिर तक आपका साथ देते चले जाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जाने वाले भाई की उफ्ती मनाज़र में आसानियाँ अता फरमाए। हमारे दरमियान अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब खतीब जामिया जमात तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी 53 मिनट हुए, 7 मिनट बाकी रहते हैं, 8। देखो हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, घड़ी देखा करो, हलचल न मचाया करो। कितना बड़ा मजमा क्यों हो, हम उसको फ़ौरन मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बंदा बयान कर रहा हो ज़रूर सुना करें, वो कुरान हदीस बयान हो रहा होता है और आप उसको सुनने की कोशिश किया करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फिर देखो खुश नसीब है हमारे आले सुन्नत जमात के, जिन पर हम फ़ख्र रखते हैं और बड़े सय्यद आलिम दीन भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और इन्होंने तहरीक लबैक में इलेक्शन भी लड़ा है और ये फुलपुर शरीफ से तशरीफ़ लाए किसी लिंक के हवाले से। तो अल्लामा आफत अरशद सुल्तानी साहब से गुजारिश है कि बाद अफसा से मुस्तफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ी वक़ार जमी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन, जैसा कि आप तमाम अहबाब को इस बात का इल्म है कि हम आज नमाज जनाजा पढ़ने की गर्ज से यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नमाज जनाजा पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और जाने वाले मरहूम के लिए अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। यकीनन इस सफ़र पे हम सब ने गामज़न होना है अपने अपने वक्त पर। जब मेरा वक्त आ गया मैंने भी इसी तरह जाना है, आपका वक्त आ गया आपने भी इसी तरह जाना है। ये बात 100% हर बंदे को पता है कि मैंने दुनिया को छोड़ना है। हर बंदा 100% इस बात को जानता है कि मैंने दुनिया को छोड़ना है, दुनिया पे आर्जी हूँ। जब हमें इस बात का 100% यकीन है कि हम दुनिया पे आर्जी हैं, हम एक मकसद के लिए भेजे गए हैं, दुनिया पे आने का हमारा एक मकसद है, हमने उस मकसद को देखना है कि किस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया पे भेजा है। जिस तरह मुझसे कबल हज़रत आपके सामने अपना दर्द दिल बयान कर रहे थे, उलमा बयान ही कर सकते हैं इस दौर में
چونکہ اقبال بھی کہتا ہے اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آج مولوی آپ کو صرف نماز روزے کی بات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ نہ آپ مولوی کو تسلیم کرتے ہیں، نہ مولوی کو بات کر سکتا ہے، کرے گا تو سب کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ وہ کیا ہوا۔ دیکھیں مرنا دنیا عارضی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا پہ آنے کا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس کے تقاضے ہیں، اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت فرما رہے تھے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مسلمان اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر مسلمانوں کی جب اجتماع ہو تو کفر دیکھے اور اٹھ کے اوپر روب طاری ہو جائے۔ مسلمانوں کے جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کا عید پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کا حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے ان چیزوں کو ہی بلا دیا۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو حضور جو چمکتا ہوا دین دے کر کے اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرو بس۔ یہ حضور نے اگر اس دین کے لیے اپنے مبارک بدن پہ پتھر کھائے ہیں تو میں اور آپ بھی دیکھیں نا کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے غاروں کے اندر میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، شب ابی طالب کے اندر 3 سال حضور نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ہم سے بھی جب قبر میں جائیں گے تو حضور پوچھ سکتے ہیں نا، وہاں قبر میں تو حضور ہی تشریف لائیں گے، کوئی اور تو نہیں آئے گا۔ حضور نے اتنا پوچھ لیا، بتا میں نے اس دین کے لیے اپنے نازک بدن پہ پتھر کھائے تھے، تو کیا کر کے آیا اس دین کے لیے؟ اس دین کی سربلندی کے لیے تو نے کیا کردار ادا کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کا نظام آئے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، تخت پہ اسمبلی میں بھی حضور کا دین ہونا چاہیے، تو لوگوں کو تکلیف ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا بات ہو گئی، مولوی دین تو مسجد تک ہے، اسمبلی میں تو ہم شرابی ڈاکو چور کو بیچیں گے۔ جب ہم چوروں کو اسمبلیوں میں بیچتے رہے تو آج فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ ویسے تو نہیں ہیں تباہیاں، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ درد دل ہے امت مسلمہ کا، یہی مواقع ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے مر جانا ہے، لوگوں کو جب حق بات بتائی جائے تو بہت سارے پھر آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں، او جی یہ جنازے کا وقت تھا تو یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی جنازے کا وقت ہی تو اصل ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اگر اس میں بھی حق بات بیان نہ ہو تو پھر اور کون سا موقع آئے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے اندر، میں اپنے اندر گربان میں جان کے دیکھوں، آپ اپنے اندر گربان میں جان کے دیکھیں کہ حضور جو دین دے کر گئے اس دین کے لیے میں اور آپ نے کیا کیا۔ اس دین کی سربلندی کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفا شرط ہے حضور کے ساتھ، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں یہ فروع ہیں، اصل حضور کی ذات ہے۔ اگر وہاں رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرور کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چمکتا ہوا دین دے کر گئے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، سلطانی صاحب نے خوبصورت رائے میں گفتگو فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب جلیل ان کا سنانا اور ہمارا سننا اپنی بار الہی میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب سے ضروری بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں جنازہ ہو جائے اس جنازے کا وقت کا جو تعین ہوتا ہے یا جگہ کا جو تعین ہوتا ہے اس کو پہلے ڈسکس میں لایا جائے، کیونکہ بے شمار مساجدوں میں یہ اعلان ہوا تھا کہ یہ جنازہ جو جہاں ولی کے مقام میں پڑھایا جا رہا ہے یہ
अस्पताल ग्राउंड में बनाया जाए, जिसमें मैं खुद जाऊँ। मैंने भी ऐलान किया, आगे 3 मस्जिदों में मैंने ये ऐलान करवाया। आइंदा के लिए ऐसी कोशिश किया करें कि जनाजा हो गया, उसकी जगह का तयन मिलकर कबीले के सारे लोग बैठ कर किया करें। अभी तक बंदे आते रहे और माजून जो है शायद वो चढ़ाई में लगे हुए ना पहुंच सके, तो बरसात ने खाने का इंतजाम किया हुआ है। हमारे जाने वाले भाई ने अच्छी जिंदगी गुजारी है, फिर भी इंसान होने के नाते से अगर किसी बंदे के साथ गुनाहगारी हुई हो तो दिला माफ़ कर देना। माफ़ करने वाले का बड़ा मकाम होता है। और फिर अगर जो बंदा इनके जुम्मे को कर्ज है, मैंने पहले भी ऐलान किया है, माफ़ करना चाहे तो कर दे, नहीं तो वो डायरेक्ट रास्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मिलेगा। करने पाक का जमा करेंगे, एक दिया जाएगा, उसके बाद हमारे